नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी टेक पे चैनल में। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं कि जन सेवा केंद्र को चलाने के लिए क्या-क्या स्किल होने चाहिए। तो दोस्तों जन सेवा केंद्र को चलाने के लिए क्या-क्या स्किल होने चाहिए, बहुत ही प्रॉपर तरीके में लेकर आए हैं। नो बकवास, सीधा बात पे लेके आएँगे, टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अंत एंड तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट स्किल इसमें कुछ खास-खास दिए हैं। तो कैसे दिए हैं, कौन-कौन से दिए हैं, चलिए हम दिखाते हैं। अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, हम ऐसी आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सेव किया है कि आपको क्या-क्या नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों पहला नंबर है, हमने नंबरिंग वाइज़ किया है कि ताकि आपको समझ में आए, आप नोट्स में लिख सको कि ये चीज़ हमें सीखना है। दोस्तों हमारा पहला नंबर है आईटी, कंप्यूटर की आईटी स्किल्स, यानी कि कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए। क्या-क्या उसमें होनी चाहिए? दोस्तों पहला हमारा है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए, यानी कि बेसिक कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। यानी कि विंडोज़ क्या होते हैं, एमएस ऑफिस क्या होते हैं, प्रिंटर क्या होते हैं, स्कैनर होते हैं, इन सभी के बारे में, प्रिंट कैसे किया जाता है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह कैसे नॉलेज होते हैं और विंडोज़ वगैरह में क्या चीज़ें पड़ती हैं। दोस्तों ये सारे, और स्कैन कैसे किया जाता है, स्कैनिंग कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में होना चाहिए। दोस्तों अब दोस्तों दूसरा हम आते हैं पॉइंट, इंटरनेट का इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है इंटरनेट का, कि इंटरनेट में ईमेल, ब्राउज़िंग, पीडीएफ अपलोड, डाउनलोड, यानी कि आप लोग ईमेल कैसे सेंड करना है, ईमेल कैसे बनाना है, ब्राउज़िंग कैसे यूज़ करना है, वेब ब्राउज़िंग पे ऑनलाइन कैसे करना है, पीडीएफ कैसे बनाना है, किसी भी चीज़ का अपलोडिंग कैसे करना है, डाउनलोडिंग करना है, जेपीजी, पीएनजी क्या होता है, इन सब के बारे में इंटरनेट जब आप पढ़ेंगे तब वो जानकारी मिलेंगी। तो दोस्तों अब तीसरा हमारा डिजिटल सेवाओं की समझ, यानी कि दोस्तों आपको क्या आनी चाहिए, जो इस समय डिजिटल के ज़माने में चल रहा है, इन सेवाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए कस्टमर जाते हैं जनसेवा केंद्र पे, तो उनको आपको आना चाहिए। जैसे दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर कैसे कराए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, आधार, पैन कार्ड, बैंकिंग पोर्टल, ये सारी क्या चीज़ होती है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों दूसरा नंबर 1 है आपका सरकारी योजनाओं की जानकारी, यानी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में कस्टमर को कैसे फिल करना चाहिए, फिलअप कैसे करना चाहिए, तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों हम दिखाते हैं आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी। पहला हमारा विभिन्न सरकारी योजनाओं की समझ होनी चाहिए। दोस्तों क्या है, विभिन्न सरकारी योजनाओं की समझ होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जनधन योजना के बारे में, ये किसके लिए है, कैसे किया जाता है ऑनलाइन, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा का कैसे ऑनलाइन किया जाता है, ये क्या चीज़ होती है, पैन कार्ड और आधार कार्ड में सुधार कैसे किए जाते हैं, ऑनलाइन पे दस्तावेजों की ज़रूरत और प्रक्रिया की जानकारी, यानी कि क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और क्या क्या होने चाहिए कस्टमर के, तो हम कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक दोस्तों, ये होना चाहिए। तीसरा नंबर में हम आते हैं, तो दोस्तों तीसरा है कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों इसमें है कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल है। तीसरा है कस्टमर को कैसे सर्विस लेते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, क्योंकि उनको बार बार ऐसे आपको काम करना चाहिए कि वो बार बार आएँ, आपकी कम्युनिकेशन देख के वो प्रभावित हों। ठीक दोस्तों, तो उसके लिए क्या क्या आना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा है लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए, एक जनसेवा केंद्र को चलाने के लिए, कस्टमर और लाने के लिए उनकी भाषा में और उनके अच्छी बातों में उन व्यवहार अच्छी रखनी चाहिए। ठीक दोस्तों, लोकल भाषा और हिंदी में संवाद करने की क्षमता, यानी कि उन्हीं के जहाँ पे आप काम करते हैं उस लोकेशन पे उनकी भाषा जो यूज़ करते हैं उस तरह आप उनके हमें बात कीजिए, तो वो और आपकी बातों को समझेंगे और आएँगे। ठीक दोस्तों, ये हमारे जैसा ही है और अच्छा आदमी, व्यवहार अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों धैर्य और सहनशीलता आपको रखनी है। तो दोस्तों जनसेवा केंद्र में धैर्य भी रखना पड़ता है। अब दोस्तों हमारा दूसरा है व्यापारिक, चौथा हमारा है व्यापारिक सोच और प्रबंधन कौशल। ये क्या होता है, यानी कि व्यापार के मामले में कैसे हमारी थिंकिंग होनी चाहिए और स्किल क्या होनी चाहिए। चलिए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है कि आय व्यय का हिसाब रखना आना चाहिए। दोस्तों पर फॉर्म पे कैसे ऑनलाइन करते हैं, कितना आता है, वह फोटो कापी वगैरह, यानी कि आय व्यय हिसाब किताब इनका रखना बहुत ज़रूरी है कि कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कितना क्या लॉस हो रहा है। दोस्तों दूसरा रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यानी किससे क्या दी कितना शुल्क लिया, यानी कि दोस्तों रिकॉर्ड मैनेजमेंट आपको रहना चाहिए। पैसा निकालते हैं तो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए आपको, खाते से किनका किनका खाता खोलना है, अगर लोकल खोलना है तो कैसे क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट तीसरा है मार्केटिंग का थोड़ा ज्ञान, कैसे ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुँचाए। दोस्तों आपको मार्केटिंग का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे एडवर्टाइज़ करें और मेरी जनसेवा केंद्र रन करें और कस्टमर आएँ
और ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो फॉर्म भरें, ऐसी सारी बहुत चीज़ें होती हैं दोस्तों। अब पाँचवा हमारा होता है दोस्तों डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग स्किल। डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग स्किल क्या होते हैं आपको दोस्तों, पाँचवें में ये दिया है यूपीआई, एईपीएस, आधार पे, माइक्रो एटीएम का उपयोग, यानी कि दोस्तों एटीएम वगैरह कैसे बनवाते हैं, आधार पे, आधार से कैसे पे करते हैं, यूपीआई कैसे, गूगल पे, फोन पे, सबके बारे में आपका होना चाहिए दोस्तों। स्कैनर वगैरह होना चाहिए जिससे आप कस्टमर लेन देन कर सके। बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा का ज्ञान दोस्तों, बैंकिंग का आपका लेन देन ऐसा होना चाहिए कि फ्रॉड तरीके ना हो और पैसा वैसा कटे ना, ऐसी खाताएं आपकी होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। सिक्स हमारा है आवश्यक योग्यताएं आपकी। आपको इन सबको सीखने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, फिर जनसेवा आप केंद्र खोल सकते हैं दोस्तों। न्यूनतम मिनिमम आपको 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर कोर्स को ट्रिपल सी या किसी मान्यता प्राप्त से दोस्तों ट्रिपल सी आपके पास होनी चाहिए, मान्यता या संस्थान किसी भी। आप बेसिक आईटीआई ट्रेनिंग होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर की कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, अब हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि आप पीडीएफ इसका नोट्स का शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको जानकारी चाहिए जनसेवा केंद्र का, तो ऐसे आप देख सकते हैं। कौशल योग्यता क्या है दोस्तों, क्रम में हम दिए हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, विंडोज, एमएस ऑफिस, पीडीएफ, इंटरनेट उपयोग की समझ होनी चाहिए, जैसे ईमेल, वेबसाइट ब्राउजिंग, डिजिटल सेवाएं आपको आनी चाहिए जैसे आधार, पैन कार्ड, ई डिस्ट्रिक्ट, ईटीसी। दोस्तों चौथा हमारा है हाँ, सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे पीएम जन सेवा केंद्र, ये सारे यानी कि जनधन, सरकारी योजनाएं होनी चाहिए। लोकल भाषा और आपकी संवाद होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ग्राहक सेवा का व्यवहार अच्छा ना होना चाहिए, ग्राहक के प्रति सेवा। दोस्तों डिजिटल भुगतान प्रणाली होनी चाहिए आपको, स्कैनर वगैरह, रसीद और बिल तैयार करना कैसे करते हैं ये भी आपको समझ होनी चाहिए दोस्तों। व्यापारिक सोच और सेवाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए, यानी कि एडवर्टाइज कैसे करते हैं। न्यूनतम आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं। कंप्यूटर कोर्स के लिए आपको कोई भी ट्रिपल सी प्रमाण पत्र होना चाहिए, कंप्यूटर का कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके पास है अगर, तो आप आसानी से जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको जल्दी में एक्सपीरियंस वाले सीखना है तो किसी जनसेवा केंद्र पे दुकान पर रह के आप इजीली सीख सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए और कमेंट करिए इसमें क्या क्या बाकी रह गया। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार के साथ।